जय श्री राधा कृष्ण। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को देवताओं की तिथि कहा गया है। माघ के महीने की पूर्णिमा तो बहुत ही ज्यादा महत्व रखी जाती है। माना जाता है इस पूरे माघ मास में देवी देवता मनुष्य रूप में धरती पर आते हैं और गंगा स्नान, दान, पुण्य आदि करते हैं। पूर्णिमा के दिन स्वयं जगत के पालनहार भगवान विष्णु गंगा नदी में विराजते हैं। ऐसे में माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान को मोक्षदायी बताया गया है। इस दिन देवी और देवता भी धरती पर स्नान और दान करके अपने लोक में वापस लौट जाते हैं। पूर्णिमा के व्रत को शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ व्रत कहा गया है। पूर्णिमा का व्रत रखने से अक्षय पुण्य मिलता है और अनेक पाप नष्ट होते हैं। अब आज इस वीडियो में आपको महाफलदायी माघ पूर्णिमा की 3 पौराणिक कहानी बताती हूँ। इन्हें सुनने मात्र से श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है, सुख, सौभाग्य, धन में वृद्धि होती है, संचित पापों का नाश होता है। इसलिए प्रेम, मन और भाव से सुने। माघ पूर्णिमा की महाफल देने वाली ये कहानियां सुनते हुए हाथ में तिल, फूल और दक्षिणा जरूर रखें। कहानी सुनने के बाद इन्हें पूजा की थाली में चढ़ा दें। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, जो चैनल पर नए हो वो भी चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिल जाए। एक और चीज, अगर आप आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर अपने फोन पर पाना चाहते हो तो पूर्णिमा लिखकर 9821025751 पर हमें व्हाट्सएप मैसेज करें। चलिए अब चर्चा शुरू करते हैं। कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी रूपवती और बहुत सुशील पतिव्रता स्त्री थी, परंतु उन्हें बहुत दुख था कि उनकी कोई भी संतान नहीं थी, जिस वजह से वो बड़ा दुखी रहते थे। एक दिन उनकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, लेकिन सभी ने उसे बांझ कहकर भिक्षा देने से मना कर दिया। तब किसी ने उसे 16 दिन तक मां काली की पूजा करने को कहा। उनके कहे अनुसार ब्राह्मण दंपति ने ऐसा ही किया। उनकी आराधना से खुश होकर 16 दिन के बाद मां काली प्रकट हुई। मां काली ने ब्राह्मण की पत्नी को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। मां काली ने कहा कि वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार हर पूर्णिमा को दीपक प्रज्वलित करे। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन वो दीप प्रज्वलित करते जब तक कम से कम 32 दीपक ना हो जाए। आटे के दीपक बनाकर शिव जी की पूजा करते और कहा कि उसे उसी स्थान पर रोज आम का वृक्ष दिखाई देगा। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से आम का कच्चा फल तोड़ कर दिया। उसकी पत्नी ने पूजा की और फल स्वरूप वो गर्भवती हो गई। हर पूर्णिमा को वो मां काली के कहे अनुसार दीपक जगाते थे। मां काली की कृपा से उनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम देवदास रखा गया। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। काशी में उन दोनों के साथ एक दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि वो अल्पायु है, परंतु फिर भी जबरदस्ती उसका विवाह करवा दिया गया। कुछ समय के बाद काल उसके प्राण लेके आया, लेकिन ब्राह्मण दंपति ने माघ पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तभी से कहा जाता है कि माघ पूर्णिमा के दिन व्रत करने से जीवन के सभी संकट टल जाते हैं और सभी मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। स्कंद पुराण के रेवा खंड में माघ पूर्णिमा के स्नान के महत्व को लेकर एक कथा मिलती है। इसके अनुसार नर्मदा तट पर शुभव्रत नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। उन्हें वेदों का बहुत अच्छा ज्ञान था, लेकिन पूजा पाठ में उनका मन नहीं लगता था। वो धन कमाने में ही लगे रहते थे। लेकिन वृद्धावस्था में जब वो बीमार रहने लगे, तब उन्हें पूजा पाठ करने का ध्यान आया, अपने कर्मों का ध्यान आया। उन्होंने अपना परलोक सुधारने की सोची। इसके बाद उन्होंने माघ, निर्मग्ना, सलीले, सुशीते, विमुक्त पापादि स्त्री व प्रयंती इस श्लोक का जाप किया। कथा के अनुसार सुव्रत ने 9 दिन तक इस श्लोक को पढ़ते हुए 9 दिनों तक नर्मदा नदी में माघ स्नान किया। इसके बाद 10वें दिन उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। सुव्रत ने यूं तो पूरे जीवन कोई भी पूजा पाठ नहीं किया था और बहुत गलत काम किए थे। धन कमाने के फेर में लोगों को ठगा भी था, लेकिन माघ मास में पवित्र नदी नर्मदा में स्नान करके उन्होंने अपने सभी पापों से मुक्ति माली। कथा मिलती है कि सुव्रत को माघ मास में स्नान करने मात्र से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। ओम नमो श्री हरि विष्णु देवाय नमः।
माघ पूर्णिमा की एक अन्य कहानी मिलती है कि जब भरत को राम वन गमन का समाचार मिला तो वो दौड़ते हुए माता केकई के पास गए। वो बहुत गुस्से में थे और इसीलिए उन्होंने अपनी माता केकई को श्राप दिया कि भ्राता राम को वन भेजने का जो अपराध उन्होंने किया है, इससे उनके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे और जीवन में वो कभी भैया राम को देख नहीं पाएंगी। माता केकई ने माघ मास में पूरे माघ महीने का स्नान दान किया। फिर माघ पूर्णिमा के दिन संगम में स्नान करके इस श्राप से मुक्ति पाई और उन्हें राजा राम के फिर से दर्शन हुए। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ, माघ पूर्णिमा की इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, अपनी भक्ति आशीर्वाद और प्रेम देना, जीवन में सुख शांति समृद्धि और संपन्नता देना। माघ पूर्णिमा कथा समाप्त। ओम नमो नारायणाय नमः। मैं उम्मीद करती हूँ ये प्रेममयी कहानी आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।